बट एक्सरसाइज है आपकी 4.4। अब आपको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें ये क्वेश्चन दो तरीके से दिया जा सकता है। देखो, जब भी ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी ना, क्वेश्चन होगा इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट करो। इन वन वेरिएबल भी लिख सकता है पेपर में, और वो ऑन अ लाइन भी लिख सकता है। इन दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा, सेम क्वेश्चन वो दे सकता है इन टू वेरिएबल्स, जैसे आपकी बुक में लिखा है इन टू वेरिएबल्स, लेकिन वो ऑल ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। मीन्स इन वन वेरिएबल ना लिख के वो कहेगा रिप्रेजेंट ऑन अ प्लेन। जैसे मैं तुम्हें देती हूँ y इज इक्वल टू -3, रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू -3 इन वन वेरिएबल, या y इज इक्वल टू -3 ऑन अ लाइन। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू -3 इन टू वेरिएबल्स, या y इज इक्वल टू -3 ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो इन दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। जब इन वन वेरिएबल की बात होगी तो हम सिर्फ क्या बनाएंगे, लाइन। जो हम लाइन बनाते हैं नंबर लाइन, वही बनाएंगे। अब यहाँ वेरिएबल कौन सा यूज हुआ, y, तो आप इसे यहाँ y लिख दीजिए, और अगर x होता तो हम x लिख देते। y इज इक्वल टू -3, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया इन वन वेरिएबल। अब सेकंड आपका है इन टू वेरिएबल्स, यानी x और y। अब ये देखो यहाँ के y इज इक्वल टू 3 है, y क्या है 3। ये टेबल आप रफ में बना लेना। सॉरी, y जो है वो हमारे पास -3, यानी x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमारा -3 ही रहेगा। तो अब इसको हम 2 उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में 2 लाइन्स हैं, x एंड y, y डैश x डैश, 1 2 3, -1 -2 -3, दिस इज 1 2, यहाँ -1 -2 -3। अब देखो x0 y -3, तो ये पॉइंट आ गया। x2 y -3, x -2 y -3, तो इसमें आपके पास लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये जब वन वेरिएबल हो तो सिंपल आपको लाइन पे करना है, और जब 2 वेरिएबल हो तो जिसकी वैल्यू दी है वो तो चेंज होगी नहीं, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके आप इसे ऐसे प्लॉट कर लो। ये टेबल आप रफ वर्क में बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। दोनों वही सेम क्वेश्चन, लेकिन जब आपको ऐसे क्वेश्चन आता है इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल, तो आपके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए x इक्वल टू y इक्वल टू। और ये देखो, ये पूरी लीनियर इक्वेशन है जो आपकी सॉल्व हो सकती है। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है। आपकी इक्वेशन आ गई है, हमें x इक्वल टू या y इक्वल टू, x वेरिएबल दिया है तो हम x इक्वल टू निकालेंगे, और y वेरिएबल दिया है तो हम y इक्वल टू निकालेंगे। अब इन वन वेरिएबल मतलब ऑन अ लाइन, ये x है तो अब हम यहाँ x लिखते हैं। ये रहा आपका आंसर। फिर है आपका इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल के लिए हमें सोचना पड़ेगा। अब हमें दी हुई है x की वैल्यू, y की कुछ भी हो x वही रहेगी। अब हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते कुछ भी, हम ये तो चेंज कर नहीं सकते, मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। तो y की कुछ भी हो, कुछ भी ले लो, y 3 4 10, लेकिन x हमेशा -2 रहेगा। ये सिर्फ मैं तुम्हें ग्राफ समझाने के लिए ले रही हूँ कि ग्राफ कैसा बनेगा, और कोई यूज नहीं है इसका।
1 2 -1 -2 1 2 1 2। अब देखिए x -2 y 0 है, x y आपका 2 हो गया तो भी x -2 है, x -2 y 2। अब कैसे लाइन आ रही है? पैरेलल टू y एक्सिस। यहां लिखोगे x = -2। तो अगर आपका x है इक्वेशन में तो आप y की कोई भी वैल्यू ले लो, और जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, जब y की वैल्यू फिक्स है तो हमने x कोई भी ले ली। ये हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, हम अपने आप ले रहे हैं, इसका मतलब बता रहे हैं।